अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ियान एकेडमी। आज की वीडियो हमारी 2026 के सिंध बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं सिंध बोर्ड के क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज 3.2 है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट पैटर्न में आते हैं और जिनके ऊपर एग्जामिनर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। इस वीडियो का जो एम है वो सिंपल है, आपका टाइम बचाना और सीधा उन क्वेश्चंस पर फोकस करवाना जो पेपर में रियल इम्पैक्ट डालते हैं। सो नोटबुक रेडी, पेन रेडी एंड लेट्स बिगिन। अच्छा, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वैन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपको इसमें जो है ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू गिवन है 5 और ए माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन है 5। डेटा बन चुका है आपके सामने, डेटा मैंने पहले से बना दिया है ताकि आपको जो है आपका टाइम बचे। तो ए बी आपको फाइंड करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 5 और ए माइनस बी गिवन है 5। ठीक है, दोनों सेम वैल्यूज गिवन है, लेकिन काम जो होगा इसका वो अलग ही होगा। तो वो क्या होगा, इसमें आप पहले फार्मूला यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला आपके पास ये होगा कि आप लिखते हैं यहाँ पर कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको इस फार्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास बहुत आसान सा है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ए माइनस बी। ठीक है, अब ये होगा कि आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो आपके पास ए माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 5 पुट कर देंगे आप। क्यूब पावर जो है वो फार्मूले की वो लगा देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5, वो आप यहाँ पे रख देंगे। माइनस 3 फार्मूले का, ए बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें वो फाइंड करना है, उसको आप वैसे का वैसे लिख देंगे। ए माइनस बी आपके पास क्या है, 5 है, तो 5 आप यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखें 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125। कैसे मालूम हुआ हमें ये 5 का क्यूब 125 होता है, चलता है इस तरह, मतलब इस तरह पता करते हैं कि आप जो है 5 को ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 से 25, 25 5 से 125। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर ये नंबर लिख दिया 125 इज इक्वल्स टू 5 माइनस। अब देखें 3 5 से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 5 से 15 और ए बी जो हमारे पास वैल्यू नहीं गिवन है, हमें फाइंड जो करना है वो आपने एज इट इज़ लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखें आपको तो ए बी निकालना है ना, तो ए बी निकालने के लिए आप क्या करोगे कि ये प्लस का 5 है, इसको आप यहाँ पर लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पर रह गया उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस का 15 ए बी। ठीक है, यहाँ तक काम करने के बाद आगे वाला काम तो और इजी है कि इसको आप दोनों को आपस में माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा, 120 इज इक्वल्स टू माइनस का 15 ए बी। अब देखें और काम ज़्यादा आसान है कि आपको ए बी का आंसर निकालना है, तो ए बी को आप यहीं रख दो, 120 लिख के इस 15 को नीचे ला के डिवाइड करा दो इस तरह से। ठीक है, अब डिवाइड करने पर क्या होगा कि इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम आसानी से। तो कैसे रिड्यूस होगा, ये 15 के टेबल में 120 आता है, बिल्कुल आता है, 15 वन सा 15 और 15 8 सा होता है 120। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इसका आंसर क्या आया है, 8 आया है, लेकिन साथ में इसके साइन भी लगेगा। तो साइन कहाँ से आएगा, साइन भी नीचे लगा हुआ है, तो मतलब ये पूरा साइन इसके ऊपर ही है। ठीक है, माइनस का 8 आपका क्या आ गया है, ए बी का आंसर आ गया है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया कंप्लीट इजी मेथड में। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इट्स सो इजी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वैन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 16 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी है, बस क्या चेंज है, बस वैल्यूज चेंज है सिर्फ। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला तो इसमें सेम ही लगेगा। डेटा यहाँ बन चुका है, ए बी आपको फाइंड करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 16 है और ए माइनस बी आपके पास 4 जो है वो गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही वैल्यू सारी गिवन है। ठीक है, बस आपको इसमें क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या लगेगा इसके अंदर जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी का। आप यहाँ पर लिख दें कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लिख लें। अगर आप लिख के दिखा देंगे ये चीज़ तो अच्छा इंप्रेशन जाता है बोर्ड चेकर के ऊपर कि भी बच्चे ने मतलब कुछ वर्ड्स में भी लिखा है, इंग्लिश की भी यूज़ इसमें इस्तेमाल करें, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है चेकर के ऊपर। तो अब क्या होगा,
इसमें आप लिख देंगे फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या, अच्छा ये निशान भी डाल देंगे तो और अच्छी बात है। सिंस का जो साइन होता है ना, इस साइन को पता है आप लोग को, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस साइन को बोलते हैं सिंस। तो ये लिख के दिखा दें, ये साइन डाल दें तो और अच्छी बात है, ठीक है। नाउ तो फार्मूला हमारे पास क्या था, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, वैसे का वैसे ही आप लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, सवाल से आएंगी। जो डेटा आपने बनाया उसी को यहाँ पे पुट कर दोगे। ए माइनस बी आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, वैल्यू 4 है तो आप 4 पुट कर दोगे, पावर लगा दोगे 3। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, 16 पुट कर दोगे, -3 फार्मूले का। ए बी हमें मालूम नहीं है तो उसको आप वैसे का वैसे ही लिख दोगे। और ए माइनस के हमारे पास क्या है, वो क्वेश्चन के अंदर 4 गिवन है, ठीक है। यहाँ तक काम करने के बाद ये इसका सेकंड स्टेप हो गया। तो अब ये होगा कि आप इसका क्यूब निकालोगे। तो कैसे क्यूब निकालते हैं, यानी कि 4 को ही आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है आपके पास 64, ठीक है। 64 मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया। 16 माइनस, अब 3 इस 4 से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 4 से 12 ए बी 64। अब 16 प्लस का है ना, तो अभी तो फिलहाल इसको यहाँ से हटा दो। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस का 12 ए बी वैसी का वैसी आ गया, ठीक है। अब आप इसको माइनस कर दो। कैसे माइनस होगा, जैसे होता है आसान तरीके से, 48 आंसर आ जाएगा माइनस करने पर। माइनस का 12 ए बी आप वैसी का वैसी पुट कर दोगे। अब आपको ए बी निकालना है ना, तो ए बी को यहीं रख दो, क्योंकि हमें तो वैसे भी ए बी चाहिए। हमारा जो मिशन है वो, हमारा मिशन क्या है कि हमें ए बी का आंसर चाहिए किसी भी तरीके से। तो हमें क्या करना है, ए बी को यहीं रख देना है। रख दिया मैंने। 48 डिवाइडेड बाय या अपॉन माइनस का 12, यानी कि -12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड करा दिया मैंने। अब इसको रिड्यूस कर सकते हो आप, रिड्यूस बिल्कुल कर सकते हैं। तो 12 1 से 12 और 12 4 से हमारे पास क्या होता है, 48 होता है। तो आपके पास ए बी का आंसर जो आ गया है वो आ गया है -4। वही बात कि माइनस साइन यहाँ लगाओ या माइनस साइन इसके साथ लगाओ, कहीं भी लगाओ या इसके साथ लगाओ, तो माइनस तो नंबर रहता ही रहता है, ठीक है। यानी साइन जो रहता है ना माइनस का, वो रहता ही रहता है। तो -4 आपका ए बी का जो है वो आंसर आ गया कंप्लीट। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो कि ए बी इज इक्वल्स टू -4, इसको आंसर कह दो, तो बात गलत नहीं होगी। दोनों बातें सेम है, कोई से भी आप फॉलो कर सकते हो, अब मसला नहीं है इसका। वो चेक कर ये देखता है कि बस बच्चे का आंसर क्या है। हमारा तो कम वैसे भी ए बी था ना, तो ए बी निकाल दिया, वो आंसर आ गया, दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, जो कि इजी मेथड में है, और इसको आप प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिल सकें और आप उससे हेल्प ले सकें, मदद ले सकें। अगर कोई भी चीज़ मुश्किल लगती है, आप मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में कि सर इसको कैसे सॉल्व किया है, ये कहाँ से आया है, तो ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है।